जा रही थी जयराम रमेश की तरफ से, कल क्या होगा, क्या तैयारियां की गई हैं इस पूरे अधिवेशन को लेकर, किस तरह से 2024 में कांग्रेस जो है वो एकजुट नजर आएगी, किस तरह से ये कोशिश लगातार की जा रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर बीजेपी लंबे समय से ग्वालियर फोर्ट पर रोपवे के लिए लड़ रही है, लेकिन अब बीजेपी की राह में बीजेपी के बड़े नेता ही रुकावट बन गए हैं। ग्वालियर किले पर रोपवे मामले में अवरोध पैदा हो गया है। सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी ने रोपवे के लिए प्रस्तावित रोपवे की 16 बीघा से ज्यादा जमीन की लीज की मांग कर दी है, जिससे पिछले 3 दशक से अटके बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट पर सिंधिया स्कूल का ग्रहण लग गया है। इस पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। वहीं मामला केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा होने से कलेक्टर समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए न कोई अफसर बोलने को तैयार है और न ही बीजेपी नेता, लेकिन आपत्तिकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट लगातार इस पर सवाल उठाते रहे हैं। सिंधिया जी ने जो 16.5 बीघा जमीन का जो उन्होंने आवेदन लगाया है लीज कराने के लिए, वो जमीन पूर्व में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मांगी रोपवे बनाने के लिए, और रोपवे की जमीन को जब जैसी मंजूरी मिली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, उसके बाद में सिंधिया परिवार के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उसी जमीन को 16.5 बीघा को अपने हथियाने का काम किया जा रहा है, जबकि वो जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी प्रकार की सिंधिया परिवार ने कोई भी एनओसी नहीं ली है। स्टेट गवर्नमेंट को झूठी जानकारी देकर वो जमीन को आवंटित कराने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पूर्व में 295 बीघा जमीन सिंधिया गवर्नमेंट ने जो आवंटित कराई है, उस जमीन के अंदर भी आपके तेली का मंदिर भी आता है, सास बहू का मंदिर भी आता है, मान मंदिर भी आता है, और आपका जो महल भी आता है, वो गुरुद्वारे की जमीन भी आती है। इन लोगों को अगर नहीं सुना गया, इन लोगों की बात को नहीं रखा गया, तो पूरा सिंधिया परिवार राय खसरों के अंदर अपना नाम अंकित करा लेगा साजिश के तहत, जिसमें शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, और जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की और शिवराज सिंह चौहान जी गवर्नमेंट की दुबिल खराब होगी। मैंने शिकायत की है, मैंने कहा पूर्व में 295 बीघा जमीन जो आवंटित की गई है सिंधिया परिवार को, पहले उसकी सुनवाई की जाए, उसके बाद 16.5 बीघा का उसमें उसको सुनने का अवसर कर दिया जाए। मैंने ये आपत्ति लगाई है कि मैंने सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड को आप स्टेट गवर्नमेंट से कैसे मांग कर सकते हैं? जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी की जब तक एनओसी नहीं आएगी, जब तक आप स्टेट गवर्नमेंट कैसे लीज कर देगी? बिल्कुल रोपवे को अटकाने का काम किया जा रहा है। ग्वालियर के विकास में रोड़ा बनना है सिंधिया परिवार, जो ग्वालियर की जनता बिल्कुल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, रोपवे तो ग्वालियर के लिए मुझे लगता है कि एक मिराज के समान हो गया, एक स्वप्न के समान हो गया है, और विगत 1 दशक से निरंतर सिंधिया जी ही इसके लिए अवरोध बने हुए हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि उनका जो वहां पर पब्लिक स्कूल है उसकी सिर्फ प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, और अब इस रोपवे की आड़ में वे फिर से 15 बीघा और लीज करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जनता को ये निर्णय लेना है कि किस प्रकार का जनसेवक ग्वालियर को चाहिए, जो स्वयं की संपत्ति बताना चाहता है या जनहित के कार्य करना चाहता है। देखिए, स्पष्ट रूप से जो यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं उनका तो मतांतर है सिंधिया जी के साथ रोपवे को लेके, वे भरसक प्रयास कर रहे हैं, हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन सिंधिया जी अड़े हुए हैं वहां पर कि उनके जो पब्लिक स्कूल है उसकी किसी प्रकार से प्राइवेसी खराब ना हो। भले ही यहाँ पर्यटन को नुकसान हो जाए, व्यापार को नुकसान हो जाए, किंतु उनका व्यक्तिगत हित मुझे लगता है सर्वोपरि। सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी को जो लीज मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, वह जो सर्वे नंबर में पूर्व से एक रोपवे कंपनी है उसको अलॉट किए गए। मेरा मानना यह है कि किला है जो आर्कियोलॉजिकल विभाग का है, आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा उसमें आपत्तियां भी पेश की गई, उसके बावजूद भी कानून नियम को एक तरफ रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ग्वालियर द्वारा 1 रुपये पर लीज सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी को दी गई, जबकि पूर्व कलेक्टर थे भरत यादव, वो इसका वैल्यूएशन बता गए थे 25% जमा कराएं तो इनको लीज दी जा सकती है। सरकार का रेवेन्यू लॉस, जो जनता का पब्लिक का पैसा आप फ्री में लुटा रही है सरकार, आज अगर वो पैसा रेवेन्यू 25% के रूप में करोड़ों रुपए सरकार के पास आता, उससे कुछ विकास कार्य होते मध्य प्रदेश में, कोई ग्वालियर का विकास होता, और आप सब नियम कायदे कानून को शिथिल करते हुए व्यक्तिगत एक विशेष व्यक्ति को ज्योतिरादित्य सिंधिया को व उसके एजुकेशन सोसाइटी को लाभ देने के लिए गलत कार्य कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। अभी भी जो सर्वे नंबर की उन्होंने डिमांड की है उस पर मैंने आपत्ति पेश की है, क्योंकि वो सर्वे नंबर पूर्व से रोपवे कंपनी को अलॉट है, और रोपवे कंपनी द्वारा वहां 2-3 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करके कार्य भी किया जा चुका है। एक तरफा ये कार्रवाई जिला प्रशासन के अधिकारी मौन है, जिला प्रशासन के अधिकारी कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज है, पॉलिटिकल वो है, और मेरा मानना ये है कि गलत प्रकार से कार्रवाइयां हो रही है। और चलिए